आपके लग्न से ठीक 7वें भाव पर एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। कब पड़ने वाला है? तो 5 मई 2023 को यह ग्रहण पड़ेगा। रात्रि लगभग 9 बजे के समय वह होगा। कब तक इसका प्रभाव रहने वाला है और क्या रहेगा आपके लिए इसका प्रभाव? क्योंकि आपके सप्तम भाव को, आपके लगन को और आपके चतुर्थ भाव को ये इफेक्ट डालेगा। और यही नहीं, जब चंद्र ग्रहण की स्थिति आएगी तब आप सबसे ज़्यादा इसके प्रभाव को कब तक आपके ऊपर पड़ेगी ये आप जान पाएंगे। और विशेष तौर पर यह जान पाएंगे कि वास्तव में कौन सा ऐसे उपाय करके हम इस ग्रहण के दोष से मुक्त हो सकते हैं और इसे ही, इस कुयोग को ही हम सुयोग में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए क्रम से एक एक करके हमने इस बात को समझते हैं। आपको ज्ञात होगा कि 5 मई 2023 को अभी ये चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसे उपज छाया चंद्र ग्रहण कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है चंद्र ग्रहण उपज छाया। इसका आपको यही समझना है कि इसका किसी भी प्रकार से धार्मिक मान्यता हमारे भारत में नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उत्तरी क्षेत्र जो एशिया का हो गया, यहाँ इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या मेष राशि, मेष लगन, यदि आपका मेष लगन है तब इसे आप लगन के आधार पर देखें, सटीकता बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तब तो इसे फिर मेष राशि के हिसाब से देख ही सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो हमने मेष राशि के अनुसार ही बनाया है। अब यहाँ समझेंगे आप, आपका लग्नेश, ये लगन का स्वामी आपका मंगल तो गया है अभी तीसरे घर पर, परंतु जैसे ही 4 तारीख का दिन आएगा, क्योंकि 5 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो 4 तारीख से ही चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। कितने समय? तो 9:10 सुबह का वो समय होगा जब आपके चंद्रमा जो चतुर्थे से वो छठे भाव को छोड़ करके ठीक एक घर आगे बढ़ेंगे। एक घर आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी इस भाव पर पहले से केतु देव विद्यमान है, तो केतु और चंद्रमा दोनों मिल करके उसी टाइम से एक चंद्र ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे। चूंकि चंद्र ग्रहण का जो घटना जो है ये पूर्णिमा के दिन होता है, और जब दोनों डिग्री वाइज बहुत नजदीक आ जाते हैं तभी ये चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। तो ये तारीख होगा 5 तारीख को। 4 तारीख को प्रवेश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 4 तारीख को ये प्रवेश करेंगे, 5 तारीख को ये घटना घटित होगी। और ये चंद्रमा यहाँ कब तक रहेंगे? तो माना जाता है ज्योतिष में कि चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2 दिन तक विचरण करते हैं। इस हिसाब से 4 तारीख को सुबह 9:10 को ये प्रविष्ट होंगे और 6 तारीख के दोपहर 3:12 तक आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। कब तक इसका प्रभाव होगा हम आगे जानेंगे और उपाय भी जानेंगे। पहले समझते हैं आपके राशि पर, आपके लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका लगन और सप्तम भाव पर ये ये चंद्र ग्रहण की स्थिति घट रही है। सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी, इसी भाव पर चंद्र ग्रहण। माना जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है और जो केतु जो है वो त्याग के कारक है। तो मन त्याग, आप ऐसा समझिए, तो मन में एक त्याग की भावना आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? तो आपके सप्तम भाव पर। हो सकता है कि उस समय पर दाम्पत्य जीवन में भी एक खटास की स्थिति देखने को मिल जाए। इस समय पर आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो है अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बिगड़ने ना पाए, आपसी प्रेम बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ पर केतु और चंद्रमा मिल करके जब एक संग होते हैं तो उस भाव को खराब करते हैं, मन को उस भाव से खिन्न करते हैं। हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के लिए आपका मन खिन्न हो जाए, किन्हीं बातों को लेकर के अनावश्यक सी युद्ध की स्थिति छिड़ जाए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन को यह आपका प्रभावित करेगा। किस क्षेत्र को लेकर के? तो सप्तम भाव, यही क्षेत्र आपका बिजनेस का भी हो गया, तो बिजनेस को भी लेकर के थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। क्या स्थिति रहने वाली है? आपके कैरियर में थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है कि हमने बहुत प्रयास किया है परंतु अभी तक मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? सब अच्छा होते हुए भी आपको यही ध्यान देना है कि चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है तो सीधा सीधा हमारे अवचेतन मन, हमारे मन पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। अब इसी की एक दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पर। लग्न भाव मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया जो आप हो गए, स्वयं हो गए। तो जब लग्न पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा तो इससे क्या होगा? आपके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लगन भाव हमारा पीड़ित हो रहा है। दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि है और चंद्रमा की भी दृष्टि है, तो एक छाया का प्रभाव हमारे लग्न पर। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व के पर आपको कार्य करना है। हो सकता है इस समय पर आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, कोई व्यक्तित्व आपका बिगड़ जाए, किसी से आप अच्छा संबंध रखना भी चाहें तो वहाँ पर तनाव की स्थिति आ जाए। तो इस समय पर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत रखते हुए कोई ज़्यादा एग्रेसिव कार्य ना करें, कोई ज़्यादा क्रोध की स्थिति से आपको बचना है विशेष तौर पर, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना है। तो अब चतुर्थ भाव को समझते हैं। चतुर्थ भाव जहाँ पर इसी के भाव के, ध्यान से समझिएगा, इसी भाव के मालिक
के ऊपर ही तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा 4 नंबर का मालिक है, मेष वृष मिथुन कर्क। तो कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। तो आपके कहां पर है 4, तो 4 यहां पर हो गए, तो 4 के मालिक हो गए, चंद्रमा सप्तम में आ गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जब हमारा चतुर्थे केतु के संग में आ जाएगा तो चौथे भाव को डिस्टर्ब करेगा। चौथा भाव का हैगा, चौथा भाव हो गया आपकी माता का। उनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अपने माँ के साथ आपके जो संबंध हैं वो थोड़ा तनावपूर्ण भी इस समय पर हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यही वो स्थान है जो प्रॉपर्टी है, भूमि है, भवन है, वाहन है, मकान है, और आपके दैनिक जीवन के जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, ये 10वां भाव कार्य क्षेत्र हो गया। तो कार्य क्षेत्र से अगला हाउस होने के कारण कार्य क्षेत्र में भी तनाव की स्थिति देखने को यहाँ पर थोड़ी बहुत बनी रहेगी। आपको इस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये रहेगी कि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी का डील नहीं करना है। आपको जहाँ तक हो सके बच के रहना है। कोई प्रॉपर्टी समझ कोई खरीदना बेचना या किसी घर में कुछ नवीन अपने घर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन कराना, इस सब के लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। सीधा सीधा संबंध चंद्रमा का होता है आपकी नींद से भी, इस चंद्रमा का संबंध माना गया है। और नींद, और ये केतु कौन है? केतु जो है वो ब्रह्मचारी है या त्यागी है। तो नींद पर त्याग की भावना, रात को सोते समय भी थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर ऐसे देखें कि जब आप बिस्तर में सोए हैं तो उस समय पर सोए सोए ही आपके समय व्यतीत हो जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके नींद पर इफेक्ट आने वाला है, आपके अवचेतन मन पर इफेक्ट आने वाला है। मन इस समय पर ज़्यादा अशांति की ओर जा सकता है। परंतु एक ऐसा उपाय भी इस समय पर जरूर आप समझेंगे जो उपाय आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता है, और इस चंद्र ग्रहण के कुयोग में भी आपको सुयोग प्रदान कर सकता है। ऐसे ही उपाय की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा, अच्छा पहले तो आपको ये बता दें कि कब तक इसका प्रभाव रहेगा। तो इसका प्रभाव रहेगा 12 तारीख तक। भाई 12 तारीख को ही हमने क्यों लिया, देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 5 तारीख को ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और आप जैसे ही अगले दिन की बात करते हैं तो उस दिन प्रतिपदा होगी कृष्ण पक्ष की। तो जैसे ही 8 दिन व्यतीत होगा तो 8 दिन तक आप देखेंगे चंद्रमा नियमित घटते क्रम में रहेगा, और 8वें दिन के बाद तो एकदम अमावस्या की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए हमने 8 दिनों को ही इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को सबसे ज़्यादा हम मान्यता हमने दिया है। तो इसलिए आप समझेंगे कि ये 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख 8 दिन गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 तारीख तक मतलब 8 दिनों का ये समय आपको थोड़ा सचेत रहना है, कोई बड़े रिस्क ले से आपको बचना होगा। अब समझते हैं उस प्रभाव को, जो प्रभाव जिस उपाय से हम इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है, उस पूर्णिमा के दिन जिस दिन ये ग्रहण होगा उसी दिन भगवान चंद्रमा को, जो चंद्रदेव है, उनको दूध से अर्घ देना है। तो आपको कच्चे दूध, यदि गाय का दूध मिल जाए तो सर्वाधिक उत्तम होगा। तो कच्चे दूध ला करके घर में रख लें, और उसी दिन चंद्रमा देवता को चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी ले सकते हैं, उस कटोरी से अर्घ देना है। उसमें आपको बन जाए तो उसमें सफ़ेद पुष्प भी आप मिला सकते हैं और अर्घ दे दीजिए। मंत्र बोल दीजिए, जय चंद्रदेव, आपकी कृपा से मेरा सारा जीवन अच्छा रहे और इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव है मुझ पर ना पड़े। दूसरा उपाय माना गया है भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाना। क्योंकि जब एक समय की बात है, जब ये समुद्र मंथन की घटना हुई थी, जब राहु और केतु दोनों ने चंद्रमा को देख लिया था और कहे थे कि चंद्रमा ने राहु और केतु को देख करके सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया था कि प्रभु ये तो राहु है। तो राहु के सिर को काट दिया गया, नीचे का भाग केतु बना, ऊपर का भाग जो सिर है वो बन गया राहु। तभी से इस चंद्रमा को राहु और केतु मिल करके ग्रहण लगाने लगे। चंद्रमा एक दिन भगवान भोलेनाथ के पास गए और कहे, हे देवाधिदेव महादेव, मैं इन राहु केतु के प्रभाव से बड़ा त्रस्त हूँ महाराज, मेरे उद्धार के लिए कुछ आप उपाय कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिसका सारे संसार में कोई नहीं उसका मैं हूँ। और भगवान ने उसे वो स्थान दिया इस चंद्रमा को। बाकी अन्य देवताओं ने उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन भगवान शिव ने उसे उठा करके कहाँ रख दिया, अपने मस्तक पर धारण लगा कर दिया। और उसी दिन से भगवान को चंद्रमौली, चंद्रशेखर इत्यादि नामों से जाना जाता है। भगवान चंद्रशेखर हैं, इसीलिए भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिवलिंग में दूध अर्पण करना या जल अर्पण करना सभी समस्याओं का हल आपका हो सकता है, इस चंद्र ग्रहण के दोष को दूर कर सकता है। तीसरा उपाय के रूप में आप कर सकते हैं
कि भगवान श्री गणपति की आराधना, माना जाता है कि केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों का हरण कर लेते हैं, सभी कलेशों का हरण कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान गणनायक की आराधना कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः की पूजा करके भी, उनका ध्यान सुमिरन करके भी आप समस्त विघ्नों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि संकट हरण मंगल करण है भगवान श्री गणेश। तो उनकी आराधना कर सकते हैं। आप चाहें तो केतु मंत्र हो गया ओम केंग केतुवे नमः, या चंद्रमा का मंत्र हो गया ओम सोम सोमाय नमः। और इससे भी ज़्यादा यदि आपके जन्म पत्रिका में भी केतु और चंद्रमा की युति बनी हुई है, या अथवा एक दूसरे से दृष्ट है ये, तो उस स्थिति में आप खीर बना लीजिए और उसी चंद्र ग्रहण वाले दिन ही इस गाय के दूध से खीर बना लेना है और 108 आहुति आपको चंद्रमा के मंत्रों से कर देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम केंग केतवे नमः, इन मंत्रों से आपको हवन कर देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। यकीन मानिए, इस मात्र छोटे से उपाय से, इस भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान गणनायक की कृपा से आपके इस चंद्रग्रहण में भी आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा और आपके जीवन उन्नत और प्रगतिशील होंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत बल मिलता है भविष्य में वीडियो बनाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।